नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संज्ञा। जी हाँ, तो संज्ञा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। संज्ञा और इसके प्रकार, कितने इसके प्रकार होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी परिभाषा हैं और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जी हाँ, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो जो है आपके सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन जिन एग्जामों में हिंदी आपका पूछा जाता है वो उन एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसमें संज्ञा से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट हम कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। हम लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि संज्ञा की क्या परिभाषा होता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। जी हाँ, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव इत्यादि का बोध होता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कहा जाता है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, तो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्राणियों के नाम, जी हाँ, तो प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, ये सब हो गया। वस्तु के नाम देखा जाए तो अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि हो जाएगा। स्थान के नाम में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ इत्यादि हो जाएगा। भाव के नाम में वीरता, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ये सब जो है आपका भाव का नाम में हो जाएगा। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर यहाँ पे बात की जाए वस्तु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। जी हाँ, तो व्यापक अर्थ में हुआ है जो केवल वाणी, जी हाँ, तो जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उसके, जी हाँ, तो उसके धर्मों का भी सूचक है। जी हाँ, तो उसके धर्मों का भी जो है वो सूचक है। तो साधारण अर्थ में वस्तु, जी हाँ, तो साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ, धर्म आते हैं। जी हाँ, तो ये सब आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। जी हाँ, तो इन्हीं के आधार पर जो है संज्ञा के जो है भेद किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के जो है प्रमुखतः 5 भेद है। कौन कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है संज्ञा के 5 भेद है। जी हाँ, तो संज्ञा के जो है ये 5 भेद है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है, तो कहा जा रहा है इसकी परिभाषा में जिस शब्द से, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जी हाँ, तो स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए व्यक्ति के नाम में, आपको रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, ये सब जो है आपका व्यक्ति का नाम हो जाएगा। अगर वस्तु के नाम की बात की जाए तो कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण इत्यादि जो है वस्तु का नाम। स्थान के नाम में इसी प्रकार से हो जाएगा ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। दिशा के नाम में उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सब हो जाएगा। देश के नाम में भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, ये सब हो जाएगा। राष्ट्रीय जातियों के नाम अगर बात की जाए तो भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये हो गया राष्ट्रीय जाति। समुद्र का नाम में काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर इत्यादि हो जाएगा। और नदियों के नाम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा इत्यादि जो है आपका नदी का नाम हो गया। अगर पर्वतों की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर पर्वतों की बात की जाए तो पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, ये सब जो है, काराकोरम, ये आपका जो हो जाएगा आपका पर्वतों के नाम। अगर नगर और चौकों की बात की जाए तो वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, ये सब जो है आपको चौक और सड़कों के नाम। अगर पुस्तकालय और समाचार पत्रों की नाम की जाए तो रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग इत्यादि जो है। अगर ऐतिहासिक युग और घटनाओं पर जो बात की जाए तो पानीपत की लड़ाई हो गया, सिपाही विद्रोह, ये सब जो है ये सारे के सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात की जाए, हाँ, तो दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक जैसे कि अगर बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर इत्यादि जो है ये शब्द जो है प्राणी और वस्तु के स्थान का बोध करा रहा है। जी हाँ, तो प्राणी और वस्तु के स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस शब्द से, जी हाँ, तो जिस शब्द से किसी जाति के, जी हाँ, तो किसी जाति के सभी प्राणियों
या पदार्थ का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर लड़का बोलेंगे, जी हाँ, तो लड़का बोलेंगे तो सारे लड़के का जो है इसमें बोध हो जाएगा। पशु पक्षी बोलेंगे तो सारे पशु पक्षी का बोध हो जाएगा। अगर वस्तु में बोलेंगे तो सारे वस्तु का बोध हो जाएगा। नदी बोलेंगे तो सभी नदियों का बोध हो जाएगा। मनुष्य बोलेंगे तो सभी मनुष्यों का बोध हो जाएगा। और साथ ही साथ पहाड़ बोलेंगे तो सारे ही पहाड़ का बोध हो जाता है। यानी इसके पूरे जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तीसरा में है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा जो है बहुत ही सरल और आसान है। कहा जा रहा है जिन शब्दों से किसी प्राणी, जी हाँ, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, ये सब जो है आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है। जी हाँ, तो छुआ या देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर ईमानदारी है तो ईमानदारी गुण है, इसे देख नहीं सकते बल्कि महसूस किया जा सकता है। बचपन को देख नहीं सकते, इसका एक अलग से गुण है। इसी प्रकार से इसका बोध होता है। अगर हम बात करें, हर पदार्थ का धर्म होता है, पानी में शीतलता, आग में गर्मी, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं। जी हाँ, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ध्यान दीजिए, इसका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुवचन भी नहीं बनाया जाता। अगर देखें भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अवयव से इत्यादि शब्दों से बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा देखेंगे। जैसे स्त्री का स्त्रीत्व हो जाता है, मनुष्य का मनुष्यता हो जाता है, शास्त्र का शास्त्रीयता होता है, पशु का पशुता हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शब्द देखेंगे तो बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे लड़का का लड़कपन हो गया, दास का दासत्व हो गया। उसी प्रकार से अगर आगे देखें तो विशेषण से, जी हाँ, तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जैसे लघु, तो लघु का क्या हो जाएगा? लघुता, लघुत्व, लाघव, ये सब हो गया। आपका एक का क्या हो जाएगा? विशेषण, सॉरी भाववाचक संज्ञा एकता, एकत्व हो जाएगा। खट्टा का खटाई, गवार का गवारपन। इसी प्रकार से जो है हमारा बनता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अगर आगे की ओर देखें, जी हाँ दोस्तों, अगर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो क्रिया से, ध्यान दीजिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है? जैसे खोजना, तो खोजना का भाववाचक संज्ञा खोज होता है। जीतना तो जीत, लड़ना लड़ाई, चलना, जी हाँ, तो चलना चाल या फिर चलन, देखना दिखावा या फिर दिखावट। इस प्रकार से जो है क्रिया से, जी हाँ, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अगर आगे की ओर बढ़े, जी हाँ, तो अगर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो इसी प्रकार से, जी हाँ, तो इसी प्रकार से जो है संज्ञा से, जी हाँ, तो संज्ञा से विशेषण बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो अंत का अंतिम हो जाएगा, अंत्य हो जाएगा। अवश्य का आवश्यक हो जाएगा, अभिमान का अभिमानी हो जाएगा। ये जो है संज्ञा से, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा से विशेषण बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो संज्ञा से विशेषण बनाया जा रहा है। उसके अनुसार आगे की ओर बढ़ेंगे तब जो है हमारा, जी हाँ, तो संज्ञा से विशेषण बनाने के दौरान आगे जब बढ़ते हैं तो उसी क्रम में, जी हाँ, तो उसी क्रम में जो है आपका आता है, जी हाँ, तो उसी क्रम में जो है आपका आ जाएगा। देखते हैं कि क्या है। उसके बाद है क्रिया से विशेषण। तो क्रिया से विशेषण जैसे लड़ना का लड़ाकू, अड़ना का अड़ियल, लूटना का लुटेरा, पीना का पियक्कड़, आपका जड़ना का जड़ाऊ। इस प्रकार से जो है हम क्रिया से विशेषण बना सकते हैं। अगर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा देखा जाए तो अपना का अपनापन, अपनावा, अपनाव। इसी प्रकार से निज का निजता, निजव, निजत्व, स्व का स्वत्व, अह का अहंकार, मम का ममता और पराया का परायापन। इस प्रकार से जो है सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अगर क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखा जाए तो मंद का मंदी, दूर का दूरी, तीव्र का तीव्रता, शीघ्र का शीघ्रता। ये जो है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा इस रूप में हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? तो अवयव से भाववाचक संज्ञा परस्पर का हो जाएगा परस्पर्य, समीप का समीप्य, निकट का निकट्य, नैकट्य, सबास का सबासी, वाह वाह का वाहवाही और धिक का धिक्कार,
शीघ्र का शीघ्र। इस प्रकार से जो है हम अनेक शब्दों से यानी कि अनेक प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव इत्यादि से हम लोग भाववाचक संज्ञा और विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, तो अगला जो है वह है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के, जी हाँ, तो वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर व्यक्तियों के समूह की बात की जाए तो भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं की भीड़ की बात की जाए तो गुच्छ, कुंज, मंडल, घौंद इत्यादि शब्द जो है पूरे समूह का बोध कराता है। अगर आगे देखें तो आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा से, जी हाँ, तो जिस संज्ञा से नाप तौल, जी हाँ, तो नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, जी हाँ, तो नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जी हाँ, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव, पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा, ये जो है आपके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जी हाँ, तो गौर करने वाली बात यह है समूहवाचक संज्ञा को, जी हाँ, तो समूहवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। और बाकी जो हम लोग देखें उनको गिनने की संभावना रहती है। चलेंगे आगे की ओर। तो आगे जो है हमारा देखेंगे कि संज्ञाओं का प्रयोग आखिर कैसे कैसे होता है। तो संज्ञाओं का प्रयोग कभी कभी उलट फेर भी हो जाता है और कुछ उदाहरण नीचे दिए गए। जैसे कि हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी होता है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का। इस प्रकार से जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथपुरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरी भी जो है आपका जगन्नाथपुरी और पुरी दोनों जो है इस प्रकार से मेल हुआ है। उसी प्रकार दाऊ से कृष्ण का भाई, यह तो कृष्ण का भाई बलदेव का, ये जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस प्रकार से जो है प्रयोग होता है। उसी प्रकार से जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का प्रयोग होता है। कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक, जी हाँ, तो जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति के असाधारण गुण, धर्म या दिखाने के लिए, गुण धर्म को दिखाने के लिए जो है किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ध्यान दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय में कृष्ण थे, या तो अपनी गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि जो है प्रयोग किया था। उसी प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा जो है कहीं कहीं पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग में हो जाता है। जैसे कि कभी कभी बताया जा रहा है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण से, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। जी हाँ, तो ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा जो है भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे में पहनने के वस्त्र का बोध हो रहा है। जी हाँ, तो पहनने के वस्त्र का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से हम जब देखेंगे संज्ञा के रूपांतरण, जी हाँ, तो संज्ञा के रूपांतरण किन किन रूपों में हो सकता है? लिंग, वचन, कारक के संबंध में। तो संज्ञा विकारी शब्द है। क्या है? संज्ञा जो है विकारी शब्द है। जैसे विकार शब्द रूपों में परिवर्तन अथवा रूपांतरण करता है। जी हाँ, तो रूपांतरण करता है। संज्ञा के रूप, लिंग, वचन, कारक के कारण ये क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो देखेंगे लिंग के अनुसार इसका बदलाव कैसे होता है। तो नर खाता है, नारी खाता है। देखिए, खाता है, खाती है। जी हाँ, तो खाता है, खाती है। यहाँ पे जो है लिंग क्या है? नर और नारी। नर में खाता प्रयोग होता है, नारी में खाती प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से लड़का खाता है, लड़की खाती है। तो जैसे जैसे लिंग चेंज हो रहा है वैसे ही जो है यहाँ पे जो है आपका संज्ञा का भी चेंज होता जा रहा है, यानी कि संज्ञाएं भी चेंज होती है इसी प्रकार से। आगे देखेंगे इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। प्रकार से लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता है। आगे है वचन के अनुसार चेंज। जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। तो लड़का एक है, लड़के बहुत सारे। इसी प्रकार से यहाँ पे बदलाव हो गया। लड़की खाती है, लड़की खाती है। इस प्रकार से बदलाव हो जा रहा है। अगर इन वाक्यों में देखा जाए
तो लड़का शब्द एक आएगा, लेकिन लड़के जो हैं एक से अधिक है। उसी प्रकार से लड़की एक के लिए आता है, लेकिन लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे संज्ञा का रूपांतरण के आधार वचन है लड़का एक वचन, लड़के जो हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कारक चिन्हों का। जी हाँ, तो कारक चिन्हों का के अनुसार इसका बदलाव कैसे होता है। तो लड़का खाना खाता है, ध्यान दीजिएगा, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। तो लड़का खाना खाता है, तो यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन लड़के ने खाना खाया, तो ये जो है कारक चिन्ह का जो है कारक चिन्ह के अनुसार इनका बदलाव हो रहा है। पहले लड़का था, फिर लड़के हो गया। यहाँ पे ने लगने से जो है लड़के हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। तो लड़की खाना खाती है, डायरेक्ट यहाँ पे संज्ञा उसी प्रकार से है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया तो लड़कियों में ये जो है प्रयुक्त होने लगा। तो आगे की ओर देखेंगे, तो आगे है बिना कारक के लड़के खाना खाते हैं। जी हाँ, तो बिना कारक के चिन्ह के अगर देखें तो लड़के खाना खाते हैं, जो कि बहुवचन में है, लेकिन लड़कियां खाना खाती है, ये भी बहुवचन में है। और जैसे ही हम लोग बदलेंगे कारक के रूप में, तो ये अलग रूप में ही बदल जाता है। जैसे कारक के रूप में अगर देखा जाए तो लड़के ने खाना खाया। जी हाँ, तो लड़के ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार से जो है रूपांतरण लिंग वचन और कारक के कारण जो है इसका संज्ञा का हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।